आज हम एक अलग ही इंटरव्यू आपके सामने लेके आए हैं जिसमें हमारे साथ है जसवीर उर्फ जस्सी। जो आज कल मीडिया में आपने एक अलग ही चेहरा देखा होगा, अलग तरह की वीडियो देखी होगी, लेकिन हर एक चेहरे के पीछे की कहानी अलग होती है। उनके मतलब कि पीछे की कहानी जैसे कि बात करें, उनके साथ क्या बीता है, क्या क्या बातें हुई है जीवन में। आगे बढ़ने के लिए इंसान को पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। इसी तरह हुआ कि मतलब कि मैं लड़के से लड़की बनना चाहती हूँ। मुझे तो ना वैसे बचपन से ये शौक था कि ना, मतलब बचपन में तो मैं सोचती थी कि ना काश करके ना मैं रात को सोऊं, सुबह में लड़की बनी मिलूं। मतलब मेरे सब शौक थे कि मुझे लड़की बचपन से ही, मतलब ये तमन्ना थी कि हाँ मैं नहीं, लड़की बन फीलिंग जाऊं। कब से आई आपको, मतलब कि बचपन की में चले जाए आपको? बचपन में भी कुछ ऐसा था कि मैं एक अलग हूँ, मेरी अलग दुनिया है, ऐसा कभी मतलब स्टार्टिंग से? मतलब बचपन की इतनी याद तो नहीं है, फिर भी मतलब मेरे फैमिली वाले बताते हैं जी कि तेरी हरकतें ऐसी थी कि तू चुन्नियों की साड़ी बना के जी पहनना तेरे को, और लड़कियों की तरह रहना बोलना, मतलब तेरी एक्टिविटी सारी ऐसी थी, जी मतलब फैमिली वाले बताते हैं बातें। जी। हम्म। तो अब स्टार्टिंग में स्कूल, मतलब कि आपकी पढ़ाई कितनी की आपने, और स्टार्टिंग आपकी पढ़ाई कैसे हुई, किस स्कूल से हुई? मैंने स्टार्टिंग में, हम फरीदाबाद में रहते थे, तो मैंने ना 9th क्लास तक तो ना मैंने अपने प्राइवेट से की है, जी 10th मैंने अपनी सरकारी से की जी है। तो उस टाइम पे मैं स्कूल में पढ़ती थी, तब बच्चे, अब वही बात है, कोई ऐसे लड़कियों की तरह रहेगा बोलेगा तो उसे देख के सब अलग ही सोचेंगे, तो इस तरीके जी से रही हूँ मैं तो। जी। तो स्कूल में आप जिस टाइम आप बच्चे थे, हम्म। आप स्कूल में जाते, हम्म। तो कभी क्लासमेट ने या क्लास में पढ़ने वालों ने, लड़के या लड़कियों ने कमेंट्स नहीं किए आपके, हाँ तू ऐसा है, तू ऐसी है? मुझे तो इतने कहते थे कि रांडिया है, लेडीज है, ये तो छक्का है, हिजड़ा है, मतलब इस तरीके से करते रहते थे। पर हाँ, लड़कियों के साथ मैं बैठती थी, उनके साथ अपने खेलती थी। लड़के मुझे कहते कि आजा बाहर आजा खेलेंगे, तो मैं उन्हें कहती कि नहीं नहीं, मुझे तो चक्कर आते हैं, मुझे धूप में चक्कर आ जाएंगे, मैं तो अपना अंदर ही रह लूँगी। जो इंडोर गेम होते ना, मैं लड़कियों के साथ वही खेलती थी। आज आप जितनी सुंदर हो, उस टाइम भी आप इतने सुंदर थे जब आप लड़का बने? पता नहीं उस टाइम का तो मेरे को, पर अब तो मैं ठीक हूँ। आप ठीक हो? हाँ आप मैं अपनी ठीक भी और जिंदगी में खुश हो संतुष्ट भी आज? हूँ, हाँ मैं बिल्कुल जी संतुष्ट, अपनी लाइफ से भी खुश हूँ अब मैं। जी। आप अभी किस किस स्टेशन पे काम कर रही हो? आपने कभी मतलब कि ऐसी कोई वेब सीरीज में या किसी सॉन्ग्स में काम किया है हाँ हरियाणवी मैंने एक इंडस्ट्री में? बोल्ड वेब सीरीज़ में काम किया है, मेरी पहले भी वही है। तो उसके बाद फिर मैं थोड़ी, मेरी लाइफ बिजी रहती है, जी मैं डेरों में रहती हूँ ना जी। किन्नर के। अच्छा, आप डेरो में भी हाँ रहते हाँ, हो? मैं डेरों में रहती हूँ जी। अपने गुरु के पास, तो मुझे फिर टाइम नहीं मिला। बाकी हाँ, मैंने एक वेब सीरीज़ कर रखी है, बहुत बोल्ड है वो। आपको डेरो में जाने की क्या जरूरत पड़ी? मतलब क्यों आप डेरो तक वहां तक पहुंचे? जैसे कि चलो, ये तो मेरी मन की इच्छा है कि मैं एक लड़का था और मेरे शरीर के अंदर ऐसी मतलब कि परमात्मा ने बनाया कि मैं लड़की बनना चाहती हूँ, तो मतलब डेरो की तरफ आपने मूव क्यों किया? मतलब मुझे ना स्टार्टिंग में मैंने जेंडर चेंज कराया ना, तो मुझे अच्छा सा लगता था कि लोग मुझे टोके, जी कि वो मुझे कहता कि "ओ यार वो ऐसे जा रही थी, वो इतनी ऐसे", मतलब मुझे स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा जी लगता था। पर धीरे 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 धीरे, मतलब कोई चीज़ की लिमिट होती है, फिर जी मुझे अजीब सा लगने लगा कि कोई मुझे देखता ना, मुझे गुस्सा आता कि ना चप्पल निकाल के ना इसके मुंह पे मारूं, जी। कि मुझे ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहा है, ये ऐसे क्यों कर रहा है। फिर मुझे, मतलब इन सबसे मन सा उतरने के बाद ना, मुझे फिर अपनी कम्युनिटी की तरफ मुझे लगा कि वही सब ठीक है मेरे लिए, तब मैं इनमें चली गई। अगर हम बात करें आपकी जो घर की, जो आपका परिवार का माहौल कैसा रहा बचपन में? बचपन में तो मेरे परिवार वाले बहुत गुस्सा करते थे, मुझे कई बार उन्हें समझाया भी, मारा भी, पीटा भी कि तू सुधर ही जा, पर खूब मैं, सुड़े हो आप? हाँ खूब दबा के चढ़ा। बहुत मारे मेरा बचपन अच्छा, में। मैं सुधरे नहीं आप है? पर मैं सुधरी नहीं यार, मैं सुधरूंगी क्यों कर, जब मेरी एक्टिविटी ये थी, मैं जी अपनी फीलिंग थोड़ी ना मार सकती। जी कितने दिन मार लूंगी मैं अपनी जी। फीलिंग, तो मैं ना सुधरी अपने घर के आते। आज आप सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो, हाँ ठीक है? तो छोरे भी मतलब सारे आना पर हरियाणवी भाषा में बात करांगे, आप बतेरी देर होली हिंदी में बात ठीक है करते हैं। ठीक है। मतलब छोरे आपने किसे किसे कमेंट कराया हो, मतलब कि कह दिया रहा हो पटाखे, मतलब कमेंट्स कैसे, मतलब कमेंट किसे किसे आवा छोरे है? तो मैंने क्या कर, सुना दे के आले तेरे गंडासे। मतलब कई डाल के कमेंट आया कर, अच्छे भी आओ बुरे भी आओ, क्योंकि आपने मेरा सारी डाल की दुनिया जी है। तो इस तरीके के आते हैं, अच्छे भी आ जाते हैं, बुरे भी आ जाते हैं। कोई मतलब बड़ाई भी कर रहा होता है कि यार कितनी सुंदर है ये वो, और कोई भी कहता है अबे छक्के, कब तुमने तो वो इंस्टाग्राम पे हल्ला मचा दिया, इंस्टाग्राम को मतलब वो जो बना दिया एक। जो छक्के छक्के शब्द है, वो देखिए एक मर्यादा से बाहर का है। हम्म। चलो, हमने हमारे शरीर के अंदर परमात्मा ने ऐसी चीज दी थी कि हमने हमारा ट्रांजेक्शन करवा लिया, हम्म।
फिर भी मतलब कि आपको कभी भी फील नहीं होता कि मेरे को लोग छक्का कह रहे हैं, इस तरह की बातें हैं? मुझे ना स्टार्टिंग में तो फील होता था कि यार ये मुझे मतलब हिजड़ा कह रहे हैं, छक्का कह रहे हैं, ये कह रहे वो कह रहे। फिर अब मुझे इनकी कोई सी बातों पे मतलब कोई मतलब नहीं है। मैं एक कान से सुनती हूँ, दूसरे से निकालती हूँ। मैं सोचती हूँ लोगों का तो काम है बात बनाने का, ये तो कहते रहेंगे, इन्हें कह लिया, इन्हें शांति पड़ेगी, अभी अपने चुपचाप हो जाएगा अपने। पर हाँ, मुझे बुरा जब लगता जब मेरे फैमिली वाले मुझे कहे, जी। मुझे फैमिली वाले कहते हैं अगर वो कहेगा ना तो मुझे सच्ची में बहुत बुरा लगेगा। आपने कभी ऐसे मन में नहीं फील किया भाई मैं तो हूं ना, चल मेरे को ये छक्का करे ना, ये नहीं हुआ बेटा तेरे आज से पहले ना मैं भी मतलब कि एक लड़का था, हाँ। तेरा कोड़ी मार के बिठाई दूं? ना ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरा। हाँ, पर नहीं हुआ मेरे को, क्या करे ना, तो इतनी तो शरीफ मैं ना हूँ वो कोई मेरे एक मतलब मारेगा प्योर तो। रोहतक के हो, हाँ, मैं प्योर रोहतक की रोहतक की है। हूँ। मुझे शरीफ ना हुआ को मेरा नुका होगा कि तन्नू है तो मैं सोच कर निकल लूंगी अपनी, अगर वो मेरे का होगा तो दो बात मैं भी कह कर निकलूंगी। मैं नू भाई तो घना इंडी ना पाका लोटर बखोरा मैं एक कर दूंगा है। हाँ, उसने कह कर निकलूंगी। हाँ, कुछ ना कुछ कह के हाँ, निकलेंगे। कुछ कुछ कह कर निकलूंगी। अच्छा, अगर हम एक बात और, अगर आज आप मतलब कि अच्छे प्लेटफॉर्म पे भी हैं, तो आगे क्या मतलब की इच्छा है कि किस प्लेटफॉर्म पे आप अपनी ज़िंदगी में जानना चाहते हैं? मैं आपको हमारे माध्यम से हज़ारों लोग देखेंगे, करोड़ों लोग देखेंगे, तो मतलब कि आप किस प्लेटफॉर्म की इच्छा रख रहे हैं कि मैं गानों में जाऊं, हरियाणवी इंडस्ट्री में मूव करूं, तो किस तरह की इच्छाएं हैं आपकी? फिलहाल तो मेरा ड्रीम यही है कि मैं हरियाणा इंडस्ट्री में जी। आऊँ, तो यही है अभी फिलहाल तो मेरा ड्रीम। तो मैं अपने मॉडलिंग के लिए भी ट्राई करूँगी। आप भी की तरह एक ट्रांसजेंडर हैं, उनका मेरे को नाम ध्यान नहीं आता, तो उन्होंने भी मतलब कि सत्ते के नाटक आते हैं हाँ, हाँ, उनमें, हाँ, सोनिका नहीं ऐसा नहीं कुछ नहीं, नाम सना उनका, चौधरी। सना चौधरी, हाँ, सना वो भी चौधरी। हरियाणवी इंडस्ट्री में आज अच्छा हाँ, नाम कमा वो चुकी भी है है। अपनी मेहनत से अपने। हाँ, उसने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, अपने घर वालों की डांट सुनी, घर भी छोड़ा। जी, वो नाम तो उसने कमा ही लिया बिल्कुल। बाकी, पर उसने मतलब सहा भी तो बहुत कुछ है। जी। हम्म। आपको कहीं से ऑफर आए हैं अभी? ऑफर मुझे एक आया था वेब सीरीज़ का, फिर वो मैंने कर दिया। तो उसके बाद फिर मैं चंडीगढ़ चले गई, उन्होंने मुझे फिर दोबारा कांटेक्ट किया कि दोबारा वेब सीरीज़ करना, फिर मेरे पास टाइम नहीं हुआ। जी। कभी आपकी आत्मा ने ये नहीं कहा कि मतलब कि मैं गलत इस मतलब कि ट्रांजेक्शन मतलब आपने जो चेंज करवाया अपना, आपकी आत्मा ने ये नहीं कहा मैंने कुछ गलत कर लिया अपने आप में? नहीं, मेरी आत्मा तो कहते तूने बिल्कुल सही किया, अगर तू लड़कों की तरह रहते कल को तेरे घर वाले शादी करा देते, अगली भी दुखी और मैं तो दुखी हुई हूँ। तो मतलब अब ये है कि मेरे दिल को ये सुकून है कि अब तू एक साइड है। जी। मतलब लोगों की नज़र में ये नहीं कि लड़का है लड़की है, वो मुझे सीधा ये कहते कि देखिए हाँ कि ये ट्रांस है या जो भी है, अब एक तरीके की हो चुकी हूँ मैं, अब किसी के लिए कंफ्यूजन नहीं है दिमाग में। हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि मतलब आप आगे से इस तरह, जैसे जिस तरह की आप वायरल हुई, जिस तरह की वीडियो से आप एक जिक्रा भी चला रहे थे, क्या मामला था वो जो मैं बोल्ड वीडियो बनाती जी। थी। हाँ, तो मैं बोल्ड वीडियो मतलब अपने एंजॉयमेंट के लिए बना लेती थी, लड़कों के साथ डोल लेती थी, अपने बॉडी पार्ट टच करा के, मतलब इस तरीके की वीडियो डालती थी। जी। मैं अपने कमरे में मैंने बहुत डाली हुई है, छोटे छोटे कपड़े पहन के अपने मतलब जी। तन बदन से सब कुछ दिखाया जी। हुआ है। आगे भी अगर हमारे माध्यम से आप लोगों के पास, आपके पास फोन भी आएंगे इंडस्ट्री में से, क्या आप आगे भी ऐसी वीडियो बनाएंगी? मुझे काम मिलेगा अगर इंडस्ट्री में तो मैं बिल्कुल बना बिल्कुल भी सही बात दूंगी। है, मैं कोई बिल्कुल। लड़की थोड़ी ना हूँ कि मुझे शर्म जी। आएगी। मैं तो अपनी सारी शर्म शर्म सब कुछ त्याग के अब यहाँ पे बैठी हूँ। नहीं देखो, आपने शर्म तो त्याग दी, हाँ। कोई बात नहीं, वो तो एक मजबूरी होती है हर कोई, अगर हम किसी का नाम नहीं लेंगे, कोई भी इंडस्ट्री में आना चाहता है या सोशल मीडिया में आना चाहता है ना, कुछ ऐसा अलग से करना पड़ता है जिससे कि लोग उनको पहचाने या उसको देखें। मतलब आगे तो मतलब कि इस तरह की मतलब वीडियोस पे कम कहूँगे, ये सबसे बड़ी बात इन्होंने ये बोला है कि आगे से मैं ऐसी वीडियोस नहीं बनाऊंगी, अगर मेरे पास काम होगा, क्यों जी, हाँ, काम काम होगा तो बना हमें बनाने की, ऐसी वीडियो बनाने की हाँ, जरूरत तो नहीं मैं बना पड़ेगी। दूंगी। तो हम भी यही कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से, क्रांति हरियाणा न्यूज़ के माध्यम से, कि आप इनको काम दीजिए, काम की ज़रूरत है। हमारा वीडियो बनाने का पर्पज़ भी यही है कि इनको काम मिले, आगे काम है इनके पास, लेकिन एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम मिलना, पहचान बनाना, वो अलग ही चीज़ होती है। इनको भी ये महसूस हो, इनके माता पिता को ये महसूस हो कि हमारा बच्चा इस तरह मतलब कि जिस लड़का था और लड़की बन गया, और वो आज वो दर दर की धक्के खा रहा है, लेकिन धक्के नहीं खा रहे हैं, ये काम आज भी कर रही है, काम इसको मिल भी रहा है, लेकिन एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश है। जी। बिल्कुल। जी। क्योंकि मैं अब इनमें किन्नरों में रह लूंगी, कितने साल जी। रह लूंगी, कोई मेरी पहचान नहीं होएगी, इन्हीं में रह जाएगी। वैसे भी जिंदगी इनमें कब सुबह होती है कब शाम हो जाती है पता भी नहीं चलता है, क्योंकि इनमें रहना भी बहुत
अलग ही रखता है कि सुबह से शाम तक इनकी सुनो, इनमें रहना बहुत मुश्किल है, जी, बहुत बिल्कुल, मुश्किल है इनमें रहना। जी। पर एक बात और है जी कि आप नेचुरली एक किन्नर नहीं हो, हम्म। आप पहले लड़के थे हाँ और जी। लड़की बने, वो चीज़ तो आप में आ ही नहीं सकती, और ना ही आपकी वो मजबूरियाँ कि मेरे को मांगना पड़े। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमारी यूनिवर्सिटी को इनको काम देने की ज़रूरत है, काम देना भी चाहिए। किन्नरों की अगर बात करें, एक आईएएस भी बने हैं किन्नर, हाँ बिल्कुल, बहुत कामयाब है। हुए हैं। आईएएस भी है, वकील भी है, काफ़ी चीज़ें हैं। बिल्कुल, ऐसी ऐसी चीज़ें। तो अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ ऐसे लम्हे बताइए। आपको कभी प्यार भी हुआ है? चलो हमें, मेरे को ऐसे ही याद आ गया, पर ज़िंदगी में कभी आपको प्यार भी, नाम नहीं लेना है किसी हाँ, का। नाम नहीं लूंगी, हाँ हुआ था मुझे, एक जी, बार हुआ था कैसे प्यार। कैसे स्टोरी थी, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। स्टोरी तो ऐसी थी, मतलब फर्स्ट टाइम मैं उसके पास गई तो उसने देखा कि मतलब मैंने कैसे ऑपरेशन मिले उनसे? मैंने ऑपरेशन नहीं करा रखा था, जी तो बैंक में काम करता था, तो उसके पास मैं अपना ना अकाउंट ओपन कराने के लिए गई जी थी, तो उसने वहाँ पे मेरा नंबर, हमारे एक्सचेंज हो गए थे। तो जैसे शाम के टाइम उसने पर मैसेज किया कि मैं वो बोल रहा हूँ जिससे आज तुमने बैंक में नंबर दिया था। तो पहले तो मुझे इतनी इंटरेस्ट नहीं थी, बस मैं सोचा मैं ठीक अपना नंबर दिया ही, मेरा खाता खुल जाएगा, मतलब इस चक्कर में दिया ही थी कि जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। तो फिर हमारी बातचीत होने लगी, जैसे रोज बात होती है, सुबह से लेकर शाम तक 10-12 बार फ़ोन आ जाते। जी। तो मुझे ना उससे अटैचमेंट सी हो गई थी, तो मतलब ये कह लो कि हाँ, प्यार ही हो गया था मुझे उससे। तो प्यार हो गया, फिर प्यार खत्म कैसे हुआ? प्यार किस, बस मतलब किस मोड़ पे आ गए, मतलब कि आपको उनको छोड़ना पड़ा? वो ना मैरिड था और उसकी वाइफ को पता चल गया था, तो उसकी उसने मुझे कहा कि मैं तेरे से बात नहीं कर सकता। जी। बस फिर हमारी बातचीत होनी बंद हो गई थी। आज है ना, आप एक लड़की हो, तो आपको देख भी रहे हैं, जिस भी तरीके से आप वायरल हुई, लेकिन आपने मेहनत की उस काम के लिए। तो आप जो बहन बेटियां हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरीके से मेहनत करें और आगे बढ़ें? घर में बहन बेटी वाली तो मेरे में कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैं तो अपने हमेशा से मजे में रही, तो मुझे इतनी समझ नहीं है इन बातों की, तो जी कि मैं और किसी को शिक्षा दे सकूं। मैं तो बस ये कहूँगी जो करना अपने मन की किया करो, मैंने भी अपने मन की है। जी तो मैं तो यही कहूँगी, मैं किसी को शिक्षा नहीं दूंगी। कम से कम किसी को मेरी बात चुप भी जाए या कुछ हो जाए तो मैं किसी को शिक्षा नहीं दूंगी। जी। तो आज हमारे साथ जसप्रीत जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी। उन्होंने अपनी मन की बात रखी, उनके अपने जीवन के बारे में बताया। हमने हंसी मजाक से पूछा, ना ही किसी प्रकार की स्क्रिप्ट बनाई, कि हमने हंसी मजाक में उनके जीवन के बारे में भी पता किया, हंसी मजाक में उनके साथ क्या क्या बीता और क्यों वो लड़के से लड़की बनी, ये सारी बातें हमने इनसे की। अब इनका एक ही मकसद है, इनके जीवन में काम की तलाश। हम तो हमारे चैनल के माध्यम से यही कहेंगे हमारी हरियाणवी इंडस्ट्री को, हमारे देखने वालों को, कि इनकी पूरी से पूरी हेल्प करें, जितना जल्दी हो सके उनको काम दें। इनका मोबाइल नंबर भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिससे कि आप इनसे डायरेक्ट मूव कर सकते हैं और इनको काम दे सकते हैं। तो वीडियो के क्लिप में डाल दिया जाएगा। तो हमारे जस्सी जी, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी।